Hello, good morning students of 6th class. In this video we will try to understand about the literature, art and architecture of the ancient period. This is your 12th chapter of your history portion, and in this we will try to understand about the literature. It means Sahitya and art, it means Kala and architecture of the ancient period. It means what was the condition and prosperous status of the these dimensions of the society and people, and how we get information about the ancient India. And literature and architecture and arts how played an important role to give us information about the ancient history. During the ancient period, we know that a remarkable development took place in the field of art and architecture and literature. Many famous works were composed, like Meghdut by Kalidas, Sripaddikaram by Ilango. The most important work was in the field of architecture. Let us have the overview of this period and look at the development of that took place under it. Okay, stories in the past. Stories in the past. You know that we get a lot of information, and stories tells us about a strong information and belief and situation of the society of a particular time period. And books are the source of knowledge. Books that were written in long time ago gives us give detailed information about the life and society of ancient period. Books that were written in ancient time by writers, book will write by writers, this right. They also inform us about the religious and cultural period. It means जो books लिखी गई इतिहास में, वो हमें सोसाइटी के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके रिलीजन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हमें पूरी जानकारी देती हैं. यानी अगर हम देखें तो उनके जीवन कैसा था, उनका समाज कैसा था, उनका धर्म कैसा था, उनका कल्चर कैसा था, पूरी जानकारी जो हमें मिलती है. वहीं आप देखेंगे कि तमिल इपिक सिलिपद्दिकरम जो आप देख रहे हैं, सेकंड सिलिपद्दिकरम, जो इलांगो ने लिखा है, जो 1800 ईयर्स एगो कंपोज किया गया था. Thousands books were written on many subjects during this period, including epics, कुछ महाकाव्य, स्टोरी, साइंस, मैथमेटिक्स, गवर्नेंस, रिलीजियस एंड रिलेशनशिप्स. इन सब आधारों पर किताबें लिखी गई. ठीक है. अब कुछ देखते हैं कि अराउंड 1500 ईयर अगो एंसेंट पीरियड में जब राइटिंग और प्रिंटिंग की मतलब राइटिंग की शुरुआत हो जाती है, लैंग्वेज को लिख करके हम बुक्स लिखना शुरू करते हैं, तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है. अब यहाँ देखो कुछ बुक्स के नेम लिखे गए हैं और कुछ रिलीजियस स्टोरीज भी दी गई हैं. मेघदूत जिसको कालिदास ने लिखा है, श्रीपद्दिकरम इलांगो ने लिखा है. ठीक है. मनी मेकली, ठीक है, इसको कलाई मनी मेकलाई, इसको सेथालाई सतारान ने लिखा है. यहाँ ए आई रहेगा. सिथालाई सतनार ने लिखा है. इसमें 30 कैंटोन्स हैं. ठीक है. अर्थशास्त्र आप जानते हैं, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाने वाले एक महान शख्सियत के द्वारा लिखी गई जो पॉलिटिकल बुक है. बाणभट्ट पोएट का कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन के. इन्होंने हर्षचरित लिखा. हर्षचरित बाय बाणभट्ट. आप हर्ष के बारे में जानते हैं. कालिदास का वर्क भी जातक टेल्स और वर्क्स ऑफ कालिदास को हम बहुत अच्छे से जान सकते हैं. जातक कथाएं एंड द बायोग्राफी एंड द अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, दीज ऑल गिव अस अ डिटेल अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट. कालिदास को एक बहुत ग्रेटेस्ट पोएट के रूप में, ड्रामेटिस्ट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज कंसिडर्ड. इनका अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का जो है ये बहुत फेमस है. और उसके बाद फिर अगर हम आगे देखेंगे तो कुछ रिलीजियस स्टोरीज जो हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ए नंबर ऑफ रिलीजियस स्टोरीज वर रिटन. इस पीरियड में कई नंबर ऑफ स्टोरीज लिखी गई. दीज इंक्लूड द पुराण, उपनिषद एंड महापुराणाज. उपनिषद, महापुराण. पुराणाज क्या है? पुराणाज आर ओल्ड स्टोरीज. पुराण क्या है? पुरानी कहानियाँ हैं.
एंड दे डील विथ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड कंटेन अ डिटेल। ये कहानियाँ जो पुरानी कहानियाँ जो पुरानी कहानियों का जो संग्रह है पुराण में, ये हमारी जो लाइफ है, यूनिवर्स का ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, अनसर्टेन डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ सोलर सिस्टम, अर्थ, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन रेंज, फैमिली ट्री ऑफ गॉड्स, ऋषिज, रॉयल फैमिली, ठीक है, इन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहीं पर विष्णु, शिवा, दुर्गा, पार्वती और देवी देवताओं, हिंदू धर्म के जो देवी देवता हैं, उनके फंक्शंस, उनके रहन सहन, उनके मतलब भगवान का रहन सहन, ये सब बातें का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको देखें तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि उस समय एंशिएंट टाइम के लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग था, एंशिएंट टाइम के लोगों का जो अंडरस्टैंडिंग था, वो जो मायने रखता है, वो चीज़ हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। Puranas were written in simple Sanskrit and were meant to educate the common people. Everybody could listen the Puran, recited the temples by priest. कोई भी पुराण को सुन सकता था और मंदिर जो होता था वो पुजारियों के साथ द्वारा चलता था। इंक्लूडिंग वोमेन एंड शूद्रास हु वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। वोमेन पुराण को सुन सकते थे और उसके साथ भी ओमेन और शूद्र जो कि मतलब वेद को पढ़ने के लिए अलाउ नहीं थे। अब कुछ ग्रेट इपिक, अगर कुछ महान महाकाव्यों को, अगर कुछ काव्यों को हम बात करें, कुछ बड़े बड़े काव्यों की बात करें, तो भी अगर हम देखते हैं तो क्या है, देखिए अब स्टोरीज ऑफ राम, सीता, रावण, आप इसको भी जानते हैं रामायण में, हम इसकी जानकारी, इस रामायण से हमें एक रहन सहन और कल्चरल डेवलपमेंट जो हमें देखने को मिलता है, वो भी हम उस समय की कंडीशन में देखने को पाते हैं, ठीक है, उस समय की कंडीशन में हम देखने को पाते हैं। रामायण वाल्मीकि में संस्कृति में लिखा गया है। महाभारत जो कि कौरव, पांडव, भागवत गीता, इन सब से हमें उस समय की कल्चरल, ट्रेडिशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी मिलती है। भागवत गीता जो विच इज कन्वर्सेशन बिटवीन लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन एज बैटलफील्ड एट द बैटलफील्ड इज आल्सो इंक्लूडेड दिस एपिक। इस महाकाव्य में भगवद गीता को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के बीच का जो कन्वर्सेशन होता है। अबाउट 1500 ईयर अगो दिस ओल्ड स्टोरी वाज रिटन इन द फॉर्म ऑफ इन व्हिच वी रीड टुडे। और ये उस समय स्टोरी के फॉर्म में थी जो कि रिटर्न हुई, फिर जो हम पढ़ते हैं। वेद व्यास इज बिलीव टू हैव कंपाइल्ड बोथ अ पुराण एंड महाभारत। पुराणों और महाभारतों को कंपाइल करने का, जोड़ने का काम, योग करने का काम, इकट्ठा करने का काम जो वेद व्यास जी को जाता था। रामायण ओरिजिनली संस्कृति में वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो रिलीजियस बुक है, कुछ रिलीजियस स्टोरीज हैं, कहानियाँ हैं, धार्मिक कहानियाँ हैं, ये उस समय के धार्मिक जीवन का, रिलीजियस लाइफ का हमें नॉलेज देते हैं, हमें ज्ञान देते हैं कि कैसा लोगों का रिलीजियस लाइफ था। और कुछ अगर हम टेल्स बाई कॉमन पीपल को अगर देखें, टेल्स बाई कॉमन पीपल के द्वारा जो कहानियाँ कही गई, लोगों के द्वारा जो कहानियाँ गढ़ी गई, जो बताई गई, जो पीढ़ी दर जनरेशन बाई जनरेशन जो चीज़ें ट्रांसफ़र होती गई, कि हमारे दादाजी ने जो कहानी सुनाई वो हमको सुनाई, हम अपने बच्चों को सुनाए, ऐसे से कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी और युगों युगों तक ट्रांसफ़र होती रही हैं। स्टोरीज, सॉन्ग्स, पोएम, डांसेज एंड प्लेज were also part of common people's lives. They narrated, composed, sang, danced and performed. उस समय के लोगों के आज भी हमारी जो कहानियाँ होती हैं, जो गीत होते हैं, जो कविताएं होती हैं, डांस होते हैं और नाटक होते हैं, ये भी उनके जीवन का एक पार्ट है और ये सब करते थे। और ये क्या होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर भी। सम स्टोरीज ऑफ दैट टाइम हैव बीन कंपाइल्ड। उस समय की कुछ स्टोरीज, कहानीज, गाने, लोकगीत ये कंपाइल्ड किए गए और प्रिजर्व्ड किए गए इन द कलेक्शन ऑफ टेल्स एंड स्टोरीज लाइक द जातक एंड पंचतंत्र। उनके समय कही जाने वाली कहानियों को, सभी कहानियों को जो कंपाइल्ड किया गया, कलेक्ट किया गया, उसको प्रिजर्व्ड किया गया, तो वो जातक कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियों के फॉर्म में अब हमारे सामने एक टेक्स्ट के फॉर्म में मौजूद हैं, और जो हमें उस समय के बारे में जानकारी देते हैं कि लोग ऐसा सोचते थे, ऐसी बातें करते थे, ऐसी कहानियाँ गढ़ते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो रियलिटी के नज़दीक होता था। जब लोग शेर और
और भेड़िए की कहानी सुनाते हैं तो शेर और भेड़िए का एग्जिस्टेंस होता है, शेर और भेड़िए का एग्जिस्टेंस होता है। इसका मतलब हम अपनी कहानियों में जिन जिन कैरेक्टर्स को इंक्लूड करते हैं उन कैरेक्टर्स में वास्तविकता का भी हमें प्रतिबिंब देखने को मिल सकता है। द रेलिंग ऑफ स्तूपाज एंड पेंटिंग ऑफ अजंता डिपिक्ट स्टोरीज फ्रॉम द जातक। और जो स्तूप की रेलिंग है और पेंटिंग ऑफ अजंता है वो भी डिपिक्ट करता है जातक कथाओं को। ठीक है, तो अब आप दो चीज़ों को देख पा रहे हैं, यानी आपका जो फर्स्ट डायमेंशन है जो लिटरेचर और आर्ट में अगर हम देखा जाए तो स्टोरीज हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे साइंस को, फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर को, क्योंकि दो अगर हम देखें लिटरेचर हो गया फिर आर्ट, लिटरेचर हो गया, फिर हम साइंस को पढ़ेंगे कि उस समय की साइंस की कंडीशन क्या थी, कैसी थी मेटलर्जिकल साइंस, और फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये तीन डायमेंशन में हम बुक को मतलब सब्जेक्ट को हम रखने का प्रयास करेंगे, तीन डायमेंशन में। तो यानी आपका लिटरेचर का पॉइंट ऑफ कि जो डिफरेंट बुक्स हैं या रिलीजियस जो स्टोरीज हैं वो कैसे हमें उसके बारे में जानकारी, बेहतर जानकारी प्रोवाइड कराती हैं। अब हम आगे का प्रोग्राम जो रहेगा, अब आपके दिमाग में क्या रखना है, कुछ उन बुक्स को कब लिखी गई, किस टाइम पीरियड में लिखी गई, उस बुक्स का एक कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस बुक को पढ़ने के बाद पार्टिकुलर बुक में क्या बता रही है, उस टाइम पीरियड की सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लाइफ, उनकी इकोनॉमिक लाइफ और उनकी जो हैबिट्स है वो सब के बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, उसको वही हमें हिस्टोरियंस उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और बताते हैं कि ऐसा समाज उस समय था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।